कैसे हो बच्चों। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 1 जो मैंने आपको कराया था। मेरी पिछली वीडियो में आप देखोगे नोट्स पड़े हैं और चैप्टर 1 के जितने भी नोट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अब ये जो प्रैक्टिस सीरीज में करा रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग करेंगे वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको पता है लगभग 20 MCQs आते हैं आपके 16 और 4 असर्शन रीजन है, नहीं 20 नंबर आपको लगभग आपको तब आएंगे जब आपको MCQ वगैरह ये आते होंगे, आपने थ्योरी सही से पढ़ी होगी। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है और इसी तरह से पूरी प्रैक्टिस है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो के अंदर हम। और पहला क्वेश्चन आप देखिए और दिमाग लगाइए। क्या है पहला क्वेश्चन? ऑन द फॉलोइंग डज नॉट, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपनिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या कह रही है? डज नॉट। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या बोला? डज नॉट, कि नहीं होता। तो नॉट अगर आप देखोगे तो आपने क्या देखना है, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप गलत लग रहा है वही आपका सही आंसर है। तो बताइए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ये कह रहे हैं कि जो पुराने केमिकल बॉन्ड है वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है। सेकंड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि नए सब्सटेंस बनते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। बिल्कुल, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होती है। ठीक है, हो सकते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। थर्ड क्या है? एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि जो एक एटम होता है, फॉर्मेशन एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो एटम है चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, और यानी एटम चेंज हो जाते हैं। इन्होंने कहा है कि एटम चेंज हो जाएंगे, तो ये बात थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लग रही है। चौथा देखते हैं पहले कि ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये कह रहे रीअरेंजमेंट हो जाती है, जब प्रोडक्ट बनता है तो एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। बिल्कुल ये भी होता है। तो इसका जो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? नॉट, डज नॉट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन बेटा बताइए जरा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व, क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। चारों ऑप्शन में से केमिकल रिएक्शन किसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बताइए जरा। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। हमारे शरीर के अंदर जब खाना जाएगा तो क्या होगा? खाना पचेगा, तो क्या है? केमिकल रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बिल्कुल है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेंगे, यानी जब खाना अंदर जाता है ऑक्सीजन से टकराएगा, CO2 एंड वाटर बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। थर्ड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोम का बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, क्या कह रहे हैं ये? मोम का जलना, बर्न हो रहा है, ठीक। और बर्न किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीन्स वैक्स प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। और फोर्थ क्या है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, कैंडल वैक्स का मेल्ट होना। तो बताइए क्या आंसर है। और इसका आंसर मैं आपको 50-50 कर देता हूँ, इन दोनों में इसका आंसर छुपा है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, आपको पता लग गया होगा कि ठीक है केमिकल रिएक्शन है। अब इन दोनों में से आपको चॉइस करने में दिक्कत हो रही होगी। तो बेटा मोम का जो पिघलना होता है वो होता है फिजिकल चेंज, और मोम का जलना, जो बत्ती होती है जब मोम जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है बेटा? ये वाला डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसको नोट डाउन कर लो।
तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है तीसरा क्वेश्चन। यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो पीपीटी, और आपको क्या देखना है, आपको येलो पीपीटी निकलेंगे उसके अंदर, येलो पीपीटी, ठीक, क्या चीज़ है, येलो पीपीटी बनेंगे। यू शुड मिक्स, तो आपको जो लीड नाइट्रेट है, ये लीड नाइट्रेट से आपने येलो पीपीटी ऑब्टेन करने हैं, तो आप इसके अंदर क्या चीज़ डालोगे, चार ऑप्शन है, पोटासियम क्लोराइड डालोगे, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फाइड, पोटासियम आयोडाइड। बेटा इससे पिछली वीडियो तो आप देखोगे ना, जब मैंने आपको प्रेसिपिटेशन वाली एक वीडियो है जो डाल रखी है मैंने चैनल के ऊपर, आप उसको देखना जरा, तो उसके अंदर मैंने आपको ब्लैक पीपीटी, येलो पीपीटी, वाइट पीपीटी, इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, तो उसके अंदर इसका ऑप्शन है। तो आपको मैं बता दूं, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 प्लस इसके अंदर हम मिलाएंगे पोटासियम आयोडाइड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, और क्या बनता है आपका PbI, पोटासियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, सॉरी लीड आयोडाइड बन जाएगा, और क्या बनेगा साथ में, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, तो ये ऑप्शन बनेगा। तो ये जो PbI है दैट इज कॉल्ड क्या, ये आपकी येलो पीपीटी है, ठीक। तो ये इसका आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको उतार लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी कंपार्टमेंट के पेपर के अंदर आया है ये क्वेश्चन। देखो जरा इसको, सेलेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से आपने देखना है कि चारों ये आपको ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, चारों देखो ये, और उसके बाद इसके ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन ये है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है। तो बच्चे जनरली क्या होते हैं, इन ऑप्शन को देखते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो देखो पहला, डिल्यूशन ऑफ एसिड, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी उड़ रहा है, क्या इवेपोरेशन क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए जरा, सोचो। देखो डिल्यूशन ऑफ एसिड, जब भी आप एसिड को डिल्यूट करोगे पानी के साथ, तो आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे कि चाहे आप पानी के साथ एसिड को जैसे ही मिलाओगे तो कहीं ना कहीं हीट निकलती है, इसलिए आपको बताया गया था कि पानी के अंदर बूंद बूंद करके एसिड डालना है, जिससे जो एसिड की जो भी हीट है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हीट निकल रही है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, डिल्यूशन ऑफ एसिड, पहला किस में है, फर्स्ट 50-50, ये दोनों तो हटा ही दो ऑप्शन, ठीक। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी उड़ रहा, पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो पानी इवेपोरेट कब होगा, जब सनलाइट पानी के ऊपर पड़ेगी, यानी बाहर से हीट देनी पड़ रही है, और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलनी है, वहाँ देनी पड़ रही है, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक, तो ये तो है नहीं, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है नहीं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन है नहीं। अब सेकंड पे आओ, तो थर्ड किस में है, थर्ड इसमें है और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, पहला, ठीक, और या तो ये दोनों हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, थर्ड आ गया इसमें ऑप्शन। अब ये दो बच्चे, ये देखते हैं इन दो में से कौन सा है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो आपकी घर वाली गैस है, जो रोटी पकाते हैं, बर्निंग कब जलेगी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जब वो जलती हीट देती कि नहीं देती है, बिल्कुल देती, हीट निकलती है, तो ये भी सही ऑप्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है, ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड, इसको भी देख लो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी कब टूटता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पानी के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी पानी टूटेगा, तो क्या है, एंडोथर्मिक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट, तो ये आपका इसका ऑप्शन है। और अभी कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा, तो जरा इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट ए प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। चार ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ मीथेन और रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो बताइए जरा क्या ऑप्शन अच्छा लग रहा है, क्या हो सकता है। देखो चारों ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ ये हो सकता है, ये सारे ही लगेंगे आपको, ऑप्शन इस तरह के दिए होंगे,
बट आपको करेक्ट देखना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आप अपने चैप्टर फर्स्ट निकालना और चैप्टर फर्स्ट में एक्टिविटी 1, ठीक है। तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है वो क्या है, जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी, सनलाइट जब पड़ती है तब ये प्रोसेस होती है। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, ये हो गई कौन सी, ये आपकी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक। AgCl वाले जो रिएक्शन है आपकी, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड वाली, तो ये वाइट एंड फोटोग्राफी में यूज होता है। बर्निंग ऑफ कार्बन की बात करोगे आप, ठीक, इसको भी देखते हैं अभी। बर्निंग ऑफ मीथेन देखिए, बर्निंग ऑफ कार्बन में क्या होगा, C+O2, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO2। तीसरा देखो आप, बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4O2, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा क्या, CO2 प्लस वाटर भी बनेगा। तो यहाँ आप देखो दोनों में क्या अंतर है। इतना चौथा देखते हैं। फोर्थ में क्या है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपर को हमें प्राप्त करना है। तो उसमें मल्टीपल आपको प्रोसेस लगेंगे, वहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ है नहीं। आप यहाँ देखो, यहाँ भी आपको मल्टीपल प्रोसेस है, यहाँ दो चीज़ें मिल रही हैं और क्या बन रही है, दो और बन रही है। प्रोसेस क्या कहती है, कॉम्बिनेशन, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बनानी है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, दो चीज़ें मिल रही हैं, दो चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, बी ऑप्शन, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बननी है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और क्या बोला है बेटा, नॉट, एंडोथर्मिक नहीं है, कौन सी है। इट मीन्स तीन ऑप्शन एंडोथर्मिक और कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो एंडोथर्मिक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताइए जरा इसका ऑप्शन क्या है। तो ठीक है, आप इस वीडियो को तब तक के लिए क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके इसका आंसर बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके, फिर मिलते हैं आपसे।